डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरमीडिएट की प्रोज से 6वें लेसन वीमेंस एजुकेशन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी रचना सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। इसमें वो बताते हैं कि आज हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं जब महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन वो कहते हैं कि महिलाओं को अनुशासित मन और ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। वो ऐसी शिक्षण संस्थाओं को महत्व और प्रोत्साहन दिए जाने की सिफारिश करते हैं जो बालिका शिक्षा के लिए बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रही हैं। वे शिक्षा और उसके उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए बताते हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसी शिक्षा और ऐसे उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता से मेल खाते हैं। और अब आगे इस वीडियो में देखेंगे। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमन देन ऑफ मैन। आई रीड रिसेंटली ए बुक which speaks about the decline of womanhood and says that this is so because there is a decline in compassion. In other words, the natural quality of women is compassion. If you do not have compassion, you are not human. It is therefore essential for every human being to develop the quality of consideredness, kindness and compassion. Without these qualities, we are only human animals, नर पशु, not more than that. क्या कहते हैं? दया महिलाओं का एक विशिष्ट गुण है पुरुषों की तुलना में। और लिखते हैं कि मैंने अभी हाल ही में एक पुस्तक को पढ़ा है जो अस्तित्व के पतन के बारे में बताती है और कहती है कि यह इसलिए है क्योंकि दया का पतन हुआ है, दया में कमी आई है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दया स्त्रियों का एक विशेष और स्वाभाविक गुण है। यदि आपके अंदर दया नहीं है तो आप मानव ही नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सहानुभूति और दया का गुण विकसित करना चाहिए। बिना इस गुण के मनुष्य केवल नर पशु है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे लिखते हैं, देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस संसार विश्व वृक्षाय इन दिस इम्परफेक्ट वर्ड संसार there are two fruits of inimitable quality. These are the study of our great classics and communion with great minds. These two are the things which mold men's minds and hearts. I am anxious that our great classics should be studied, the classics of all countries of which we are the inheritors. It is in a small dialogue in an Upanishad that a question is put, what constitutes the essence of good life. क्या लिखते हैं कि एक प्रसिद्ध श्लोक है जो हमें बताता है संसार विश्व वृक्ष है, अर्थात यह संसार जो है वो एक विश्व का वृक्ष है। इस अपूर्ण संसार में अनुपम गुणों से युक्त
दो फल हैं। ये हैं अपने महान ग्रंथों का अध्ययन तथा महान विद्वानों का सत्संग। ये दो बातें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क एवं हृदय को परिवर्तित कर सकती हैं। लिखते हैं, मेरी तीव्र इच्छा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का वर्ष के सभी देश के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। एक उपनिषद के एक छोटे से संवाद में एक प्रश्न किया गया है, एक अच्छे जीवन का सार क्या है? द टीचर रिप्लाइज, डिडंट यू हियर द आंसर? देयर वाज ए थंडर क्लैप, द immediately the teacher explained that these were the essence of good life: dam, dan, daya. They constitute the essentials of good life. You must have dam or self-control, restraint, which is the mark of human being. In the Ramayana, when Lakshman sets out for the forest, his mother tells him, look upon Ram as your father Dasratha, look upon Sita as myself as your mother, look upon the forest as Ayodhya, go my dear. गुरु उत्तर देता है, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना है? बिजली की गड़गड़ाहट हुई, दा दा दा। गुरु ने तुरंत ही स्पष्ट किया कि यही अच्छे जीवन के तत्व हैं। दम, दान, दया, यही एक अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व हैं। तुम्हारे पास दम अर्थात आत्म नियंत्रण, संयम होना चाहिए, जो मानव प्राणी का लक्षण है। रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए चलते हैं तो उनकी माँ उनसे कहती है, राम को अपने पिता दशरथ के समान मानना, सीता को मेरे अपनी माँ के समान, जंगल को अयोध्या के समान मानना, मेरे प्रिय जाओ। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स which will instill into us great moral strength, which will lay down for us the lines on which we have to conduct our salvage. हमारे ग्रंथों में ऐसी अनेक रोमांचक कहानियाँ हैं जो हमें ज्ञान, नैतिक शक्ति, महान नैतिक शक्ति भर देंगी, जो हमारे आगे ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत कर देंगी जिन पर हम चल सकते हैं। गिव अस गुड वीमन, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस गुड मदर्स, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन। हमें अच्छी महिलाएं प्रदान करो, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। हमें अच्छी माताएं प्रदान करो, हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। यहाँ हमारा जो लेखक है अपने देशवासियों को संबोधित करता है। आगे लिखते हैं, When you talk about education, you have several aims in view. Give the people, those who are taught, knowledge of the world in which they live, science, history and geography. Enable you to get that knowledge. You also train the people to acquire some technique skill by which they can earn a livelihood. These are still
accepted the world over as the objects of education, knowledge of the world in which you live, and technical skill by which you can earn a livelihood. What is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country? We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time, though the latter informs and animates the former. That has been the main purpose of education for some centuries. We neglected our Vimanafal, our tradition, however, has been somewhat different. अब आप शिक्षा के जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपके दृष्टि में अनेक लक्ष्य होते हैं जिनको शिक्षित किया जाता है। उन लोगों को उस दुनिया का ज्ञान दो जिसमें वे रहते हैं। विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल आपको उस ज्ञान को पाने के योग्य बनाते हैं। आप कुछ तकनीकी कौशल अर्जित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करते हैं जिसके द्वारा भी अपनी आजीविका का उपार्जन कर सकें, अपनी आजीविका कमा सकें। और सारे संसार में इनको अभी भी शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में अपनाया गया है। संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं और तकनीकी कौशल जिसके द्वारा आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। किंतु हमारे देश की संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा के बारे में विशेषता क्या है? हमने सुना है कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह केवल कौशल या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है, परंतु उच्चतर जीवन में प्रवेश भी है। ऐसे संसार में प्रवेश जो अंतर समय से परे है। यद्यपि यहाँ बाद में लिखी गई वस्तु पहली बार लिखी गई वस्तु के विषय में सूचना देती है और प्रेरित करती है, अर्थात भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं पारलौकिक संसार के लिए हमें प्रेरणा देता है। शिक्षा का यह मुख्य उद्देश्य रहा है। कुछ शताब्दियों तक हमने अपने स्त्री समाज की अवहेलना की। हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है, लेकिन हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है। पुरा कल्पे सुनारीणाम मंदिरा वंदनाश्च अध्यापना वेदानाम गायत्री वचनाम तथा। यहाँ ये संस्कृत का श्लोक हमारे लेखक ने लिया है जिसका मतलब है कि प्राचीन काल में स्त्रियों द्वारा मंदिरों में पूजा करना, वेदों का पठन पाठन करना, गायत्री मंत्र का जाप करना अंगीकृत था। आगे लिखते हैं, इन एंशिएंट टाइम्स अवर वीमन हैड द सेरेमनी ऑफ ओपिनियन परफॉर्म्ड फॉर देम। दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास। They were also entitled to the chanting of the Gayatri Jap. All these things were open to our women. What our civilization became arrested, and one of the main signs of that decay of our civilization is the subjection of women. प्राचीन काल में हमारी महिलाओं का उपनयन संस्कार हुआ करता था। उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था, उन्हें गायत्री मंत्र जपने का भी अधिकार था। ये सारी बातें हमारी महिलाओं के लिए खुली हुई थीं, किंतु हमारी सभ्यता बंधन में आ गई, अर्थात गतिशील न रही। और हमारी सभ्यता के पतन के अनेक कारणों में से एक कारण स्त्रियों की पराधीनता भी है।
आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द exertion of Mahatma Gandhi, a revolution has been effected in our country and women are coming into their own. क्या लिखते हैं? स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा हमारे देश में एक क्रांति आई और स्त्रियां अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रही हैं। तो इस तरह से यह लेसन women's education